दोस्तों, एक बार की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में हिमालय नाम का एक युवक रहता था। हिमाल एक मेहनती और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, लेकिन वह अक्सर खुद को चिंता और तनाव से जूझता हुआ पाता था। ध्यान केंद्रित करने और उत्पादक बने रहने के अपने प्रयासों के बावजूद वह अक्सर रात में जागता रहता था, अभिभूत महसूस करता था और आराम करने में असमर्थ होता था। एक दिन हिमाल ने गौतम बुद्ध से मार्गदर्शन लेने का फैसला किया, जो पूरे देश में अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए जाने जाते थे। कई मील की यात्रा करने के बाद हिमाल बुद्ध के मठ में पहुंचे, जहां उनका स्वागत स्वयं महान शिक्षक ने किया। स्वागत है मेरे मित्र, बुद्ध ने कहा। तुम मेरे विनम्र निवास पर क्यों आए हो? अनुल ने अपना सिर सम्मानपूर्वक झुकाया और उत्तर दिया, गुरु, मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। मैं एक मेहनती व्यक्ति हूं, लेकिन मैं अक्सर चिंता और तनाव से जूझता रहता हूं। मुझे रात में आराम करना और अच्छी नींद लेना मुश्किल लगता है। बुद्ध ने ध्यान से सुना और फिर गर्मजोशी से मुस्कुराए। मैं आपकी परेशानी समझता हूं, हिमाल। शरीर और दिमाग को आराम देने और तरोताजा करने के लिए नींद बहुत जरूरी है। मैं आपको कुछ सलाह दे सकता हूं जो आपको आराम करने और रात को शांतिपूर्ण नींद के लिए तैयार होने में मदद करेगी। हिमालय बुद्ध की सलाह सुनने के लिए उत्सुक था, और जब उन्होंने 5 चीजें बताईं जो हिमाल को सोने से पहले करनी चाहिए, तो उसने ध्यान से सुना। दिन के बारे में सोचें। सोने से पहले अपने दिन के बारे में सोचने के लिए कुछ पल निकालें। बुद्ध ने हिमाल को सलाह दी, उन चीजों के बारे में सोचें जो अच्छी रहीं और जो योजना के अनुसार नहीं हुई। आपने जो सबक सीखे और जिन अनुभवों ने आपके जीवन को समृद्ध बनाया, उन पर विचार करें। कृतज्ञता शांतिपूर्ण मन का एक अनिवार्य तत्व है। हिमेल ने बुद्ध की सलाह को दिल से लिया और सोने से पहले अपने दिन पर चिंतन करना शुरू कर दिया। उन्होंने पाया कि इस अभ्यास ने उन्हें नकारात्मक बातों पर ध्यान देने के बजाय अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद की। खुद को और दूसरों को माफ करें। बुद्ध ने कहा कि क्षमा शांतिपूर्ण मन का एक अनिवार्य घटक है। सोने से पहले दिन के दौरान की गई किसी भी गलती के लिए खुद को माफ करें। दूसरों को माफ करें जिन्होंने आपके साथ गलत किया हो। किसी भी क्रोध या नाराजगी को छोड़ दें जो आपको रोक रही हो। हैमिल को पहले माफी मांगने में काफी संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन उसने सोने से पहले माफी मांगना शुरू कर दिया। उसने पाया कि इस अभ्यास से उसे नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाने में मदद मिली और वह ज्यादा शांति से सो पाया। 3. ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करें। बुद्ध ने समझाया कि ध्यान केंद्रित करना शांत मन की कुंजी है। सोने से पहले ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करें। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें और अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर लाएं। किसी भी विचार या चिंता को छोड़ दें जो आपको विचलित कर सकती है। हेमेल ने सोने से पहले ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने पाया कि इस अभ्यास से उसे अपनी चिंताओं से छुटकारा पाने में मदद मिली और वह ज्यादा आसानी से सो पाया। अपने विचार लिखें। कभी कभी हमारे विचार भारी पड़ सकते हैं, बुद्ध ने कहा। सोने से पहले अपने विचारों को एक डायरी में लिखें। यह अभ्यास आपको अपनी भावनाओं को समझने और किसी भी चिंता को दूर करने में मदद कर सकता है। हेमेल ने सोने से पहले एक जर्नल लिखना शुरू किया। उन्होंने पाया कि इस अभ्यास से उन्हें अपने विचारों को व्यवस्थित करने में मदद मिली और उन्हें उन सभी चिंताओं से छुटकारा मिला जो उन्हें रात में जगाए रख सकती थीं। संख्या 5. करुणा दिखाएं। आखिर में सोने से पहले दूसरों के लिए करुणा दिखाएं, बुद्ध ने कहा। अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जो संघर्ष कर रहा हो और उसे सकारात्मक विचार और प्रार्थनाएं भेजें। करुणा एक शांतिपूर्ण हृदय की कुंजी है। हेमेल ने सोने से पहले करुणा का अभ्यास करना शुरू किया। उन्होंने पाया कि इस अभ्यास से उन्हें अपनी चिंताओं और चिंताओं के बजाय दूसरों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली। समय के साथ सोने से पहले इन 5 चीजों का अभ्यास हिमाल की रात की दिनचर्या का एक नियमित हिस्सा बन गया। उसने पाया कि बुद्ध की सलाह का पालन करके वह अपने मन को शांत करने और शांतिपूर्ण रात की नींद के लिए तैयार होने में सक्षम था। उसकी चिंता और तनाव का स्तर कम हो गया और वह खुद
और अपने आसपास की दुनिया के साथ अधिक शांति महसूस करने लगा। एक रात जब हिमाल अपनी दिनचर्या का पालन कर रहा था, उसे एहसास हुआ कि उसने बुद्ध के द्वारा साझा किए गए ज्ञान के लिए अपना आभार व्यक्त नहीं किया है। उसने अपनी प्रशंसा और धन्यवाद व्यक्त करने के लिए एक पत्र लिखने का फैसला किया। मेरे प्यारे बुद्ध, मैं आपके मार्गदर्शन और ज्ञान के लिए आपको धन्यवाद देने के लिए एक पल लेना चाहता था। आपकी शिक्षाओं ने मुझे अपने जीवन में शांति और शांति पाने में मदद की है। सोने से पहले आपने मुझे जो 5 चीजें करने की सलाह दी थी, वे मेरी दिनचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई हैं और मैं उनके बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। मेरे जीवन में प्रकाश की किरण बनने के लिए धन्यवाद। हेमेल ने बुद्ध के मठ को पत्र भेजा और कुछ हफ्ते बाद उसे एक उत्तर मिला। मेरे प्यारे हेमेल, यह सुनकर मेरा दिल खुश हो गया कि मेरी शिक्षाओं ने आपको शांति और शांति पाने में मदद की है। याद रखें, शांतिपूर्ण मन की कुंजी वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना, नकारात्मक भावनाओं को छोड़ना और अपने दिल में करुणा और कृतज्ञ विकसित करना है। इन बातों का अभ्यास करना जारी रखें और आप पाएंगे कि आपका जीवन अधिक शांतिपूर्ण और पूर्ण हो जाएगा। हिमाल बुद्ध की प्रतिक्रिया पाकर बहुत खुश हुआ और उसे अपनी साधना जारी रखने के लिए प्रेरणा की एक नई भावना महसूस हुई। साल बीत गए और हिमाल अपने गांव में एक दयालु और करुणामय व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। उसे उसकी बुद्धिमत्ता और अपने आसपास के लोगों के लिए शांति और सद्भाव लाने की उसकी क्षमता के लिए सम्मान दिया जाता था। वह बुद्ध की सलाह का पालन करता रहा और प्रेम, करुणा और कृतज्ञता से भरा जीवन जीता रहा। एक दिन एक युवा व्यक्ति अपने जीवन में शांति पाने के बारे में मार्गदर्शन मांगने के लिए उसके पास आया। हिमाल मुस्कुराया और उनके साथ 5 बातें साझा करने लगा जो बुद्ध ने उसे कई साल पहले सिखाई थी। जब वह बोल रहा था तो उसे एहसास हुआ कि बुद्ध से उसने जो सबक सीखे थे वे उसके अस्तित्व का हिस्सा बन गए थे। वे अब केवल ज्ञान के शब्द नहीं थे, बल्कि वे जीवन का एक तरीका बन गए थे। अंत में हिमेल को एहसास हुआ कि बुद्ध की शिक्षाओं का असली उपहार केवल उनके द्वारा दिया गया ज्ञान नहीं था, बल्कि इससे उनके जीवन में जो परिवर्तन आया था वह था। बुद्ध की सलाह का पालन करके वह एक बेहतर इंसान बन गया, अधिक दयालु और खुद के साथ और अपने आसपास की दुनिया के साथ अधिक शांति में। और इस तरह गौतम बुद्ध की विरासत फैलती रही, क्योंकि उनकी शिक्षाओं को सीखने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने शांति और ज्ञान के लिए अपना रास्ता खोज लिया और अंत में उन्हें एहसास हुआ कि बुद्ध के ज्ञान का सच्चा उपहार केवल ज्ञान नहीं था, बल्कि उनके जीवन में लाया गया परिवर्तन था। हमने कहानी से क्या सीखा? हिमल और गौतम बुद्ध की कहानी हमें कई मूल्यवान सबक सिखाती है। सबसे पहले यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने के महत्व पर जोर देता है। एक रात की दिनचर्या विकसित करके जो हमें आराम करने और दिन के तनाव को दूर करने की अनुमति देता है। ध्यान, कृतज्ञता और करुणा का अभ्यास करके हम अधिक शांतिपूर्ण और पूर्ण जीवन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, कहानी एक बुद्धिमान शिक्षक या गुरु से ज्ञान और मार्गदर्शन की परिवर्तनकारी शक्ति पर प्रकाश डालती है। हिमेल के मामले में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने न केवल उन्हें अपने जीवन में शांति और स्थिरता पाने में मदद की, बल्कि उन्हें एक अधिक दयालु और बुद्धिमान व्यक्ति में भी बदल दिया। तीसरी बात, कहानी हमें उन लोगों के प्रति कृतज्ञता और प्रशंसा व्यक्त करने के महत्व को दिखाती है जिन्होंने हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। ऐसा करके हम न केवल अपना आभार प्रकट करते हैं, बल्कि उनके साथ अपने संबंध को भी मजबूत करते हैं और उनके द्वारा हमारे साथ साझा किए गए ज्ञान को स्वीकार करते हैं। अंत में कहानी हमें याद दिलाती है कि ज्ञान का वास्तविक मूल्य केवल इसे प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में लागू करने और इसे हमें बेहतर इंसान बनाने की अनुमति देने में है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करके हिमेल प्रेम, करुणा और कृतज्ञता से भरा जीवन जीने में सक्षम हुए और ऐसा करके वे अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बन गए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा।
तो दोस्तों मिलते हैं एक नया कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका ख्याल रखें। धन्यवाद।